हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पुश नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जैसे ही आप अपना फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तुरंत ही आपके फ़ोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एक्चुअली है क्या। इसे हम पुश नोटिफिकेशन कहते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, तो वो कैसे काम करती है ये हम देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपने आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त आपके पास एक परमिशन के लिए डायलॉग बॉक्स आता है कि आपको ये एप्लीकेशन के लिए पुश नोटिफिकेशन अलाउ करना है कि नहीं। तो जैसे आप उसे अलाउ कर देते हैं, आईफोन में वो एक डायलॉग बॉक्स जैसा आता है, आपको उसे ओके करना है। और एंड्रॉयड में आप जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे वो परमिशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो जैसे आप वो परमिशन को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है वो एक सर्वर के साथ रजिस्टर हो जाता है। वो सर्वर डिपेंड है कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल का जो पुश नोटिफिकेशन सर्वर है वहाँ पे आपका डिवाइस रजिस्टर हो जाता है। अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो जो गूगल का नोटिफिकेशन सर्वर है वहाँ पे आपका डिवाइस रजिस्टर हो जाता है। तो जनरली ये होता कैसे है कि आपका जो डिवाइस और एप्लीकेशन ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, यानी एप्लीकेशन का भी एक यूनिक आईडी होता है और आपके डिवाइस का भी एक यूनिक आईडी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल का एक नोटिफिकेशन सर्वर होता है। उसमें क्या होता है कि वो जो एप्लीकेशन आईडी प्लस आपका डिवाइस आईडी दोनों मिलके एक रिकॉर्ड वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन सर्वर पे पुश नोटिफिकेशन रजिस्टर कर देती है जितने भी डिवाइस के लिए, तो क्या होता है कि जैसे ही आपका डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है वो आपके डिवाइस में भेज देता है। यानी आपका डिवाइस जो है वो फैच करने नहीं जाता, सामने से वो सर्वर आपके डिवाइस में वो पुश कर देता है। इसीलिए उसे पुश नोटिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है, रिवर्स टेक्नोलॉजी है। जनरली क्या होता है कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन में प्रोसीजर ऐसे होती है कि कोई डेटा की ज़रूरत होती है तो एप्लीकेशन वो डेटा सर्वर पे फैच करने के लिए रिक्वेस्ट आपके डिवाइस में से सर्वर पे भेजती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो वो सर्वर है वो आपके डिवाइस में कुछ मैसेजिंग पुश कर रहा है, वहाँ सामने से भेज रहा है, और वो भी आपके डिवाइस के आईडी के बेसिस पे। यानी एप्लीकेशन के जो भी रजिस्टर यूज़र है, जो भी यूज़र ने एप्लीकेशन डाउनलोड की है अपने फ़ोन में, वो यूज़र को एप्लीकेशन के जो ओनर है वो कोई भी मैसेजिंग वगैरह भेज सकते हैं। इसमें एक दूसरी चीज़ भी है, मैसेज क्यूइंग भी होता है। तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, कोई पुश नोटिफिकेशन जनरेट हुआ और जितने भी डिवाइस इस वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वो सारे डिवाइस पुश नोटिफिकेशन रिसीव कर लेंगे। लेकिन जो डिवाइस अभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो जो नोटिफिकेशन है वो क्यू में आ जाएंगे, और जैसे ही वो डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए तो वो डिवाइस तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन रिसीव कर लेगा। उसके लिए कुछ एक्सपायरी टाइमिंग वगैरह भी होता है। फॉर एग्जांपल 2 दिन सेट कर दिया है नोटिफिकेशन की जो एक्सपायरी है, तो अगर आपने 2 दिन तक अपना आईफोन ऑन ही नहीं किया, ऑन किया मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, तो 2 दिन में वो नोटिफिकेशन सर्वर पे से एक्सपायर्ड हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल 3 दिन के बाद अगर आपने आईफोन ऑन किया तो वो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी एक चीज़, ये जो नोटिफिकेशन है उसको जनरेट करने के लिए भी एक सर्विस होती है। वो सर्विस के थ्रू नोटिफिकेशन जनरेट होता है। एप्लीकेशन के जो ओनर होते हैं उसने एक सर्विस परचेज कर रखी होती है और उस सर्विस के थ्रू वो जो एप्लीकेशन होती है उसमें पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने पुश नोटिफिकेशन के बारे में दी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं तो तुरंत ही आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।